गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सबक हिंदू मुसलमान से मुताल्लिक़ जो भी एक्सरसाइज दी गई हैं, जो मश्क दिया गया है हमारे लेसन में, आज हम उसको हल करेंगे। आपने ये सबक पढ़ लिया है, अब इसमें कुछ मश्क दी गई हैं यानी एक्सरसाइज दी गई हैं, इनको आपको पूरा करना है। तो इसमें सबसे पहले दिया है मायने याद कीजिए, यानी इसमें कुछ मायने दिए गए हैं, आपको उन्हें याद करना है। जैसे लिखा है तफरीक, तफरीक के मायने क्या लिखा है? फ़र्क। फिर काम, कार नुमाया यानी वह काम जिससे सब वाकिफ़ हों, यानी बड़ा और तारीफ़ के काबिल काम जो हो। उसके बाद फिर दिया है मस्कन, मस्कन के मायने क्या होता है? रहने की जगह या घर। फिर गुलिस्तान यानी बाग। फिर आगे दिया है सरजमी यानी ज़मीन यानी वतन। फिर दिया है एक ज़ा यानी एक जगह। सूदो ज़िया यानी फ़ायदा और नुकसान। फिर ना इत्तेफाकी, ना इत्तेफाकी मतलब मिलजुल कर ना होना, और इत्तेफाकी के मायने होता है मिलजुल कर होना, और ना इत्तेफाकी यहाँ लिखा है मतलब मिलजुल कर ना होना। फिर क्या है? आजार जान यानी जान का दुख। फिर क्या है? कामरानी, कामरानी का मतलब कामयाबी। फिर आगे देता है गौर करने, गौर कीजिए, ये कुछ बातें हैं गौर करने की हैं। मिलजुल कर रहने में ही कामयाबी है। लड़ाई झगड़े नुकसानदेह होते हैं, तमाम कौमों को मिलजुल कर रहना चाहिए। ठीक है। अब फिर आगे है सोचे और बताए, यानी कुछ सवाल दिए गए हैं, इनको सोच के अपने से बताना है, मतलब इनको अपनी कॉपी में लिखना है। पहला सवाल है इज़्ज़त के काबिल कौन हैं? सवाल है इज़्ज़त के काबिल कौन हैं? तो आपने पहले ही बंद में पढ़ा था कि नेकी करने वाला इंसान चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, नेकी करने वाला ही इज़्ज़त के काबिल होता है। तो आप इसी तरीके से जवाब लिखेंगे कि नेकी करने वाला इंसान जो दूसरों को फ़ायदा पहुंचाए, दूसरे के फलाह का काम करे, वह इज़्ज़त के काबिल है। ठीक है। फिर दूसरा सवाल है नज़्म बुलबुल और गुलिस्तान के अल्फाज किस के लिए इस्तेमाल किए गए हैं? नज़्म में आया था बुलबुल और गुलिस्तान, तो ये अल्फाज किसके लिए इस्तेमाल किए गए हैं? बुलबुल लफ्ज़ जो है हिंदू और मुसलमान के लिए इस्तेमाल किया गया है, और गुलिस्तान जो है मुल्क हिंदुस्तान के लिए लिया गया था। तो इस तरीके से आप जवाब इस तरीके से लिखेंगे कि लफ्ज़ बुलबुल हिंदू और मुसलमान के लिए इस्तेमाल किया गया है, और गुलिस्तान लफ्ज़ मुल्क हिंदुस्तान के लिए इस्तेमाल किया गया है। ठीक। फिर तीसरा सवाल है ना इत्तेफाकी को आजार जहाँ क्यों कहा गया है? ना इत्तेफाकी को आजार जहाँ क्यों कहा गया है? तो इसमें हम लिख सकते हैं कि लड़ाई झगड़े से एक दूसरे का नुकसान होता है आपस में, इसलिए ना इत्तेफाकी को आजार जहाँ कहा गया है। क्या लिखेंगे? लड़ाई झगड़े से आपस में एक दूसरे का नुकसान होता है, इसलिए ना इत्तेफाकी को आजार जहाँ कहा गया है। ठीक। ना इत्तेफाकी मतलब मिलजुल कर ना रहना, और आजार जहाँ मतलब जान का दुश्मन। ठीक है। इस तरीके से इसका जवाब आप लिख पाएंगे। फिर लिख सकते फिर है सवाल नंबर 4, कामरानी का राज क्या है? तो इसमें आप लिख सकते हैं कामरानी का राज मिलजुल कर रहना है और ना इत्तेफाकी जान को नुकसान पहुंचाने वाली है। ठीक है। इसमें आप लिख सकते हैं कामरानी का राज मिलजुल कर रहना है और ना इत्तेफाकी जान को नुकसान पहुंचाने वाली है, यानी कि आप इन सवाल जवाब में उर्दू लफ्ज़ का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। फिर आगे लिखा है नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के वाहिद बनाना है। वाहिद के मायने क्या होता है? एक वचन। ठीक। इनके वाहिद बनाना है, तो लिखा है क्या? औरों। तो यहाँ पे वाव और नून गुन्ना आप हटा देंगे तो केवल क्या लिख देंगे? और। ठीक।
یہ ہو جائے گا واحد یعنی ایک وچن۔ پھر کیا لکھا ہے بلبلیں، تو اس کا کیا ہو جائے گا بلبل، یہ اور نون غنہ ہٹا دیں گے تو کیا ہو جائے گا بل بل۔ بلبل، ٹھیک۔ اس کے بعد پھر کیا ہے قومیں، تو اس کا کیا ہو جائے گا قوم، کیا ہو جائے گا قوم، ٹھیک۔ اسی طریقے سے کیا ہے نیکیاں یعنی نیکی، نیکی، ٹھیک۔ اس طریقے سے آپ لکھ لیں گے۔ پھر لکھا ہے نیچے لکھے ہوئے لفظوں کے متضاد لکھنا ہے۔ متضاد کا مطلب الٹا یعنی ولوم لکھنا ہے۔ اتفاق لکھا ہے تو اس میں ہم کیا لکھ دیں گے، اگر نہ لگا دیں گے یہاں پہ تو یہ ہو جائے گا نا اتفاق، تو یہ ہو جائے گا آپ کا متضاد۔ پھر اسی طرح آسان لکھا ہے تو آسان کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں مشکل، مشکل، ٹھیک۔ اس طریقے سے آپ لکھ لیں گے۔ پھر کیا ہے آسمان، آسمان کا کیا ہو جائے گا زمین، کیا ہو جائے گا زمین، ٹھیک۔ اسی طریقے سے لکھا ہے کامرانی، تو کامرانی کا کیا ہو جائے گا بس وہی نہ لگا دیں گے، اگر یہاں ہم نہ لگا دیں یہاں پہ تو یہ کیا ہو جائے گا ہمارا اس کا متضاد ہو جائے گا۔ پھر لکھا ہے عزت، عزت کا کیا ہو جائے گا ذلت، کیسے لکھیں گے زال لام اور تے، ٹھیک۔ دھیان دیں گے یہاں زال کا استعمال ہوا ہے، ٹھیک۔ پھر سے لکھ دیتے ہیں ذلت، ٹھیک۔ تو اس طریقے سے آپ اس کو پورا کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آگے دیا ہے عملی کام، اس نظم کو زبانی یاد کیجئے، یعنی اس کو آپ زبانی یاد کر لیں گے چونکہ آپ کے امتحان میں یہ لکھنے کو آ سکتا ہے یا اورل بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ آپ کی ایکسرسائز رہی۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ آرام سے اس کو اب لکھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں۔ اوکے بائے، جے ہند جے بھارت۔